हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? आई होप मस्त होगे, स्वस्थ होगे, बिंदास होगे। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डिनर और अंताक्षरी के बाद जब कियारा संगीता से मिलने जाती है तो वो उसे काफ़ी हर्ट करती है, उसे सारे इल्ज़ाम देती है और उससे ऐसी ऐसी बात कही थी संगीता ने, मानो सारी बेवजह की बातें उसके जीवन से रूबरू मिलती रही। अब दर्द और अफसोस के अलावा क्या बचना था। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। कियारा चली गई थी, कभी ना लौटने का वादा कर, कभी उस घर में कदम नहीं रखने का वादा करके, और उसे जाते हुए देख संगीता वहीं ठिठक गई थी। संगीता को बुरा लग रहा था, गुस्सा आ रहा था खुद पर। क्यों उसने कियारा से वो बात कही? क्यों उसने उसे इस तरह जज किया? आखिर क्या चाहती थी वो कियारा से? क्यों उसे इतनी तकलीफ पहुंचाई थी संगीता ने? और सबसे बड़ी बात, आखिर संगीता के जीवन में कौन थी कियारा जिसे वो बिना वजह हर्ट कर सकती थी? संगीता की आंखों में खुद के ही किए गए शब्दों का अक्स था जो उसे चुभ रहा था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मन में एक खालीपन था जो किसी शोर की तरह उसे अंदर ही अंदर तड़पा रहा था। दूसरी ओर कियारा ने अपने फ्लैट पर पहुंचते ही खुद को कमरे में बंद कर लिया था। आज मानो कमरे की रोशनी उसकी आंखों को तकलीफ दे रही थी, वरना तो अंधेरे से कितना डरती थी कियारा। लेकिन आज अंधेरा ही मानो उसकी सुकून था। कियारा ने लाइट ऑफ की। मन में तूफान था, सीने में दर्द, वो दर्द जो गले से घोंटा नहीं जा रहा था। संगीता की बातें उसके दिल में घर कर गई थी और अब तो वो बात कहीं न कहीं मानो उसकी आत्मा को भी चीर रही थी। कुछ नहीं रह गया था जैसे उसके पास। वो दूसरों की बातों को तो इतनी आसानी से नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन संगीता के शब्द उसे चुभ रहे थे। शायद क्योंकि वो कभी किसी के लिए खास नहीं थी, आज इसके लिए खास बन चुकी थी। और खास के साथ संगीता कुछ और थी। कियारा इससे कब तक खुद को दूर रख सकती थी? उसके कहे शब्द सहना मानो मुश्किल हो रहा था उसके लिए। रातें मायूस हो गई थी। रोहन जब मिलने आया तो कियारा ने सोने का नाटक कर दिया। ढोलबिल बजाकर लौट चुका था वो। वक्त जैसे रुक सा गया था और रास्ते जो कभी इतने करीब थे अब दूर हो गए थे। शब्दों में ऐसा कुछ था कि वापसी मुमकिन नहीं थी। चाह कर भी संगीता माफ़ी नहीं मांग सकती थी। उस दर्द की माफ़ी कहाँ हो सकती है जो शब्दों ने दिए थे संगीता के। तुमसे मिलकर कुछ तो बदल सा गया था। दिल की धड़कन में गहरी सी धड़कन उभर आई थी। अब अफसोस है कि क्यों मैंने वो कहा जिससे दिलों में सिर्फ दूरियां हैं। रोहन के जाने के बाद अमित ने जब डिनर और अंताक्षरी की बात शुरू की, कियारा और सिड के जिक्र किए, तो चेहरा उतर गया था संगीता का। फूट पड़ी थी वो अमित पर, बरस पड़ी थी उस पर। बस करो अमित, हो गई डिनर, हो गया अंताक्षरी, चले गए वो लोग, बस करो यार। मम्मी पापा भी सो गए हैं, सिर्फ भी सो गया होगा, आप भी सो जाओ। और इतना कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगती है। संगीता, ठीक हो तुम? कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ, कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, थक गई हूँ शायद काम करके। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल आई थी। अमित ने भी मानो उसे अकेले रहने का वक्त दे दिया था।
गुस्से में जलती हुई आंखों में अफसोस और उलझन की गहरी छांव थी। सामने देखा तो कियारा के फ्लैट पर अंधेरा था। इतनी जल्दी तो नहीं सोती थी वो, फिर कमरे में अंधेरा कैसे? कुछ तो नहीं जानती थी संगीता उसके बारे में। संगीता ने खुद से कहा, क्या कुछ फिर से सही हो सकता है? लेकिन मन व्यथित था, मन डूबा हुआ था। उसके मन ने कहा, कुछ सही नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है। जाते जाते तुमने जो कहा था वो खजाना मन के अंदर पड़ा था। कितना चाहती थी मैं तुमसे कुछ कहना, पर अब शब्दों की खोई हुई राहें कहाँ थी। कियारा अपनी उलझनों में डूबी हुई अपने दिल को समझा रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्यों हुआ ये। समझने की कोशिश कर रही थी कि कहाँ थी उसकी गलती। रात, वक्त और शब्द के दर्द ने उन दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी छेड़ दी थी जिसके राग सिर्फ आंसुओं से गाए जा सकते थे। इतना आसान तो नहीं था कुछ कहना। समय बीत गया। दूसरे दिन मंगलवार की सुबह संगीता काम करके अभी बैठी ही थी कि ऑफिस से कॉल आता है। संगीता, आधे घंटे में ऑफिस आना होगा, कुछ ज़रूरी है। कॉल कट गया था। उसने मन में सोचा, चलो अच्छा है, शायद ऑफिस में मन बहल जाए। इतना कर वो तैयार होकर ऑफिस निकल गई थी। हल्की सी ठंडी हवा पर्दे को सहला रही थी। ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह व्यस्त था, लेकिन संगीता का मन कहीं और अटका हुआ था। अपने केबिन में बैठी थी वो, सामने लैपटॉप खुला था। आज कितने महीनों बाद अपने इस केबिन में कदम रखा था उसने। आंखें स्क्रीन पर नहीं बल्कि खिड़की के बाहर जमी थी। तभी एडिटर का फोन आया। संगीता, एक स्पेशल असाइनमेंट है तुम्हारे लिए। जी, क्या? रुद्राश्रम में एक फंक्शन हो रहा है, हमें वहाँ की कवरेज चाहिए और उस पर एक आर्टिकल लिखनी होगी, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना होगा, उन्हें पास से देखना होगा और उस पर एक प्रॉपर आर्टिकल चाहिए। संगीता ने एक पल के लिए सोचा, रुद्राश्रम, जहाँ समय ठहर जाता है लेकिन जिंदगी चलती रहती है अपनी ही रफ्तार लिए। उसने हामी भर दी थी। शाम के 4 बजे का वक्त तय था। संगीता ने हल्के रंग की सिल्क साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया और डायरी, कैमरा और कुछ ज़रूरी सामान बैग में डाल लिया। रुद्राश्रम शहर के किनारे एक शांत इलाका था। रास्ते में संगीता का मन थोड़ा अजीब हो रहा था। वो खुद से पूछ रही थी, क्या वो इस माहौल को समझ पाएगी? आखिर रुद्राश्रम के लिए बिल्कुल नई थी वो जानती नहीं थी वहाँ, पहचानती नहीं थी किसी को। वहाँ पहुँचते ही उसने देखा एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी इमारत। गेट पर एक बड़ा सा बोर्ड था, रुद्राश्रम, जहाँ बुजुर्गों की मुस्कान जिंदा रहती है। जैसे ही वो अंदर पहुंची, समय लॉन में कुछ बुजुर्ग बैठे हंस रहे थे, बात कर रहे थे। सामने से आई एक औरत ने उससे कहा, आप संगीता हैं? जी, मुझे यहाँ रिपोर्टिंग के लिए भेजा गया है। आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। अंदर जाते ही हल्की सी घबराहट महसूस कर रही थी संगीता। रास्ते में चलते हुए उसकी नजरें हर एक चीज पर रुक रही थी। कुछ अजीब सा सुकून था यहाँ, कुछ अजीब सी खामोशी थी, लेकिन खामोश होकर भी ये खामोशी शोर कर रही थी। कहीं दूर गजल बज रही थी, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। उसकी आंखें चारों ओर घूमी। कुछ बुजुर्ग अपनी पुरानी किताबों में डूबे हुए थे, कुछ खामोशी से बैठकर एक दूसरे को देख रहे थे
और कुछ मानो आसमान की तरफ देखते हुए कोई गुजारिश, कोई शिकायत कर रहे थे। लेकिन तभी उसे हंसने की आवाज आती है। पीछे मुड़कर देखा उसने, बुजुर्गों का एक ग्रुप बहुत तेज तेज हंस रहा था। वहाँ गाने बजाने चल रहे थे। तभी उस औरत ने कहा, वो इस रुद्राश्रम का अभी का सबसे खुश कोना है, जरूर वहां पर होगी वो। पूछने ही वाली थी संगीता कि कौन होगी वहां, तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जो बुजुर्गों के बीच में खड़ी टपली बजाते हुए मस्त मौला अंदाज में गा रही थी। हल्के फिरोजी रंग की शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, हाई पोनीटेल। कियारा ही तो हो सकती थी वो बुजुर्गों के साथ थी, किसी के कंधे दबाती, किसी की हंसी में हंस देती और किसी के मानो बालों को अपने हाथों से ठीक कर देती। बेटा, तूने कहा था आज हमारे लिए समोसे लाएगी। एक बुजुर्ग महिला ने कियारा से बड़ी शिकायती लहजे में ये सवाल किया था। अरे बाबा, लाई हूं ना, लेकिन एक शर्त है, पहले गाना गाओ फिर समोसा। संगीता बस देखती रह गई। ये वही कियारा थी जिसे कुछ दिन पहले उसने इतने गंदे शब्द कहे थे, लेकिन यहाँ वो किसी और ही दुनिया की लग रही थी। उस लड़की का मस्त मौला अंदाज देख चौंक गई थी संगीता। क्या है इस लड़की की सच्चाई? क्या है जो मुझे इसकी तरफ खींचता रहता है? तभी उस बुजुर्ग महिला ने गाना शुरू किया। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहती हूँ। और उसके साथ ही कियारा फिर से डफली बजाते हुए उनके गानों का हिस्सा बन गई थी। 2 घंटे में फंक्शन शुरू होना था। माहौल पहले से खुशनुमा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई थी, सब कुछ गौर कर रही थी। महिला ने उसे अंदर चलने की भी गुजारिश की थी, लेकिन मानो अंदर की बेचैनी से उसे बाहर की राहत ज्यादा सुकून दे रही थी। वहां बैठी वो कियारा की हंसी मजाक मस्ती देख रही थी, बुजुर्गों के साथ उसके संवाद देख रही थी, सुन रही थी। किस तरह मानो उस रुद्राश्रम को अपना घर समझ कियारा उसे सजाने में जुटी थी। फ्लैट मानो उसका घर था ही नहीं। संगीता आज जिस कियारा से मिल रही थी वो तो मानो यहीं की थी, यहीं के लोगों की थी और यहीं के लोगों के साथ घुली मिली थी। संगीता की बेचैनी बढ़ रही थी। फंक्शन का माहौल खुशनुमा था। हल्की हल्की हवा बह रही थी और आकाश गुलाबी सुनहरे रंग में रंग चुका था। रुद्राश्रम के एक गार्डन में एक मंच सजा था जहां बुजुर्ग बैठे थे। कोई पुरानी यादों में खोया था, कोई बच्चों की तरह खिलखिला रहा था। तभी एक बुजुर्ग दंपत्ति शर्मा जी और उनकी पत्नी सविता माइक के पास आए। उनके चेहरे पर समय की गहरी लकीरें थी, आंखों में बीते दिनों की नमी झलक रही थी। हमारी कहानी शायद किसी के लिए नई ना हो, शर्मा जी ने कहना शुरू किया, लेकिन जब तक हम इसे कहेंगे नहीं तब तक शायद इसका दर्द कम नहीं होगा। शांति छा गई थी हॉल में, सबकी निगाहें उन पर टिक गई थी। हमारे पास सब कुछ था, एक सुंदर घर, दौलत और एक बेटा जिसे हमने अपनी जान से ज्यादा चाहा। सविता जी की आवाज कप आ गई थी, लेकिन हमें क्या पता था कि जो अपने होते हैं वही सबसे गहरे जख्म देते हैं और एक दिन पराये हो जाते हैं। शर्मा जी ने उनकी कांपती उंगलियां अपने हाथों में थाम ली थी। बेटी की शादी हुई, बहू आई, कुछ समय तक सब अच्छा रहा। हम जीवन के सबसे खुशनुमा दौर में थे। फिर धीरे धीरे रिश्तों में दूरी आने लगी। बहू को हमारा घर, हमारे रीति रिवाज पसंद नहीं थे।
बेटे को हमारे साथ रहना, हमारी टोकने की आदत पसंद नहीं थी। एक दिन उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। चुप्पी मिल गई थी हवा में। सविता जी की आंखों में आंसू छलक पड़े थे। हमने लड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारा बेटा ही हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। हमारा घर हमारे हाथ से छीन लिया गया और हम दर दर भटकने लगे। आंखें भर आई थी संगीता की, हाथ अनजाने में मुट्ठी बन गए थे। फिर एक दिन हमें ये बच्ची मिली, कियारा। संगीता की नजरें कियारा पर टिक गई। दो बुजुर्गों के बीच बैठी, आंखों में आंसू लिए उन्हें देख रही थी वो। दोनों बुजुर्ग उसके सर को सहलाते हैं। हमें एक पार्क में बैठे थे, भूखे प्यासे। उसने हमें देखा, हमारे पास आई और बिना कुछ सवाल पूछे हमें अपने साथ ले आई। मुस्कुरा उठी थी सविता जी की आंखें। हमारे बेटे ने हमें छोड़ दिया, लेकिन इस बच्ची ने हमें अपना लिया। हॉल में तालियां गूंज उठी, लेकिन संगीता बस चुपचाप कियारा को देख रही थी। वो लड़की जिसे उसने कितना गलत समझा था, यहाँ कितनी मासूमियत से दूसरों का सहारा बनी खड़ी थी। कुर्सी से उठते हुए वो शर्मा जी और सविता जी के बीच जाकर खड़ी हो जाती है और माइक के पास आती कहती है, हो गया इमोशनल ड्रामा। बुजुर्गों की यही दिक्कत है। चलो अब हो गया, ज़्यादा रोना धोना नहीं करते। अब हम खाना खाएंगे, गाना गाएंगे, डांस करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को आइसक्रीम भी खिलाने वाली हूँ। खिलखिला उठा था पूरा माहौल। अचानक से होठों पर मुस्कुराहट उभर आई थी संगीता के। कितनी आसानी से आंखों के आंसू को गायब कर दिया था इसने। इवेंट का सबसे प्यारा हिस्सा आता है, केक कटिंग सेरेमनी। बुजुर्गों ने कियारा को खींचकर सामने लाया। सबने जोर जोर से कहा, आज की सबसे प्यारी मेहमान हमारी कियारा के साथ केक कटिंग। कियारा मुस्कुरा रही थी। सबके बीच खड़ी वो मानो उनकी कितनी अपनी थी और सभी उससे कितने खुले मिले थे। सिर्फ आज की बात तो नहीं रही होगी, लेकिन आंखें भीगी हुई थी उसकी। अरे तुम भी आओ ना, किसी आंटी ने संगीता को पकड़ लिया। हड़बड़ा गई थी वो। मैं नहीं सुन, लेकिन आंटी ने उसे जबरदस्ती खींचकर केक टेबल तक ले आई। अब वो कियारा के ठीक बगल में खड़ी थी। नजरें उठाते हुए टकरा गई थी कियारा की आंखें संगीता से। उसने अभी तक तो उसे देखा भी नहीं था और अचानक से उस नजरों में, उस निगाहों में संगीता को कुछ ऐसा महसूस हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। एक अनजाना रिश्ता, एक अजनबी एहसास और एक ऐसी कहानी जो दो अजनबियों के बीच होती है। मिलने वाली चमक तो नहीं थी कियारा की आंखों में, डूब गई थी संगीता की परछाई उसमें। चारों ओर तालियां बज रही थी, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी खामोशी थी। खुद को संभालते हुए कियारा ने केक काटा और फिर हंसते हुए सबको खिलाने लगी। वो हंस रही थी, बातें कर रही थी, लेकिन जब संगीता की बारी आई तो उसकी आंखों में कुछ और ही था। संगीता के सामने आते ही उसने केक उसे खिलाने की बजाय प्लेट में रखा और बिना कुछ कहे अंकल की तरफ चली गई थी। हाथ खाली रह गए थे संगीता के। एक आंटी मानो इनकी बातों पर, इनकी हरकतों पर गौर कर रही थी। आंटी ने मुस्कुराते हुए उसके सामने केक बढ़ा दिया था। मैं कियारा को जितना जानती हूँ, वो ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करती। जरूर तुम उसे जानती हो और वो तुम्हें जानती। उसकी आंखों में जो परछाई उभरी है वो बता रही है कि उसे किसी बात की चोट लगी है। ऐसी ही तो है ये बच्ची।
जब भी गमगीन होती है यहाँ आकर किसी की गोद में सर रख कर लेट जाती है, आंखें बंद कर लेती है और बेइंतहा मुस्कुराने की कोशिश करती है। एक बात बोलूँगी बेटा, जब अपने रूठ जाए तो उन्हें प्यार से मनाना पड़ता है। संगीता ने उनकी तरफ देखा, फिर निगाहें झुका ली। रूठना अलग बात थी, संगीता को तो पता भी नहीं था कि कियारा अब उसे अपना समझती भी है या नहीं। दिल में हलचल थी उसके, चुपचाप केक खा लिया था उसने और इवेंट में फिर से चारों ओर घूमकर हर तरह के आईने में अपनी शक्ल निहार रही थी। कभी किसी बुजुर्ग की हंसी में, कभी कियारा को उनके साथ हंसते गाते देख, कभी किसी बुजुर्ग महिला को कोर बनाकर खिलाते हुए देखकर, तो कभी बुजुर्गों के साथ ढपली बजाते हुए उनकी गोद में सिर रखकर लेटे हुए घूम घूम कर हर चीज़ देख रही थी। इवेंट के अंत का समय आ रहा था और अब बारी थी इंस्ट्रूमेंटल राउंड की। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था। अभी ये इवेंट अपने चरम पर पहुंचना बाकी था, लेकिन मानो यहाँ संगीता को वक्त का पता ही नहीं चला। उसे समझ ही नहीं आया कि रात के 10 कैसे बज गए। अभी अभी तो आई थी वो। समय इस रफ्तार से खुशी में ही तो बीत सकता है, सुकून में ही तो बीत सकता है। गमों की रात तो लंबी होती है। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टेक केयर लवलीज।